So, very good morning students. Today is 3rd June 2020 and today we will start our next topic pressure control valves. इसके पहले वाला जितना लेक्चर हम देखे थे उसमें हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का स्टडी किए थे 2x2, 3x2, 4x2, 4x3, 3x3, 5x2, 5x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का स्टडी किए थे विद स्पूल डायग्राम पॉकेट वाल्व के बारे में देखे थे बट ये है मेरा प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स पीआर कंट्रोल वाल्व्स प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स ओके सो आज हम लोग जो देखेंगे वो है प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स तो मेनी वाल्व्स आर यूज्ड इन द हाइड्रोलिक सिस्टम राइट मेनी टाइप्स ऑफ वाल्व जैसे हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का जो लेआउट हम लोग देखे थे तो लेआउट में हम लोगों को देखा गया था कि एक मोटर यूज करते एक पंप यूज करते उसके बाद उस फ्लूइड को पावर गेन करवा के उस फ्लूइड को हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स और सॉरी प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व्स एंड उसके बाद डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू से उसको हम लोग एक्चुएटर में सेंड करते हैं तो फ्लूइड का प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बहुत तरीके का वाल्व्स को यूज करते हैं जिसमें फर्स्ट वन है नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व ओके नॉन रिटर्न और चेक वाल्व सेकंड वन इज फ्लो कंट्रोल वाल्व second one is flow control valve third one is pressure control valve okay तो pressure control valve last fourth one is डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व डीसीवी जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं पिछला 3-4 गो क्लास में तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है नॉन रिटर्न चेक वाल्व उर्फ फ्लो कंट्रोल वाल्व उर्फ प्रेशर कंट्रोल वाल्व मतलब ये जो है नॉन रिटर्न चेक वाल्व जिसका डायग्राम अभी हम लोग बोर्ड में ड्राइंग किए हैं ये नॉन रिटर्न चेक वाल्व जैसे चेक करता है कि फ्लो एक ही डायरेक्शन में पास कर रहा है कि नहीं उसके साथ साथ यहाँ पे प्लंजर के यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है देखो यहाँ पे जो डॉटेड दिया हुआ है डॉट डॉट लाइन पे यहाँ पे ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है तो ये प्रेशर भी कंट्रोल कर सकता है और ये पायलट पॉइंट यहाँ पे है तो पायलट पॉइंट के द्वारा ये फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं तो ये नॉन रिटर्न चेक वाल्व या तो फ्लो कंट्रोल वाल्व भी बोल सकते हैं और इसको प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी बोल सकते हैं तो आज का जो टॉपिक है वो है नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द नॉन रिटर्न और चेक वाल्व अ चेक वाल्व इज दैट वाल्व व्हिच वर्क इज टू ब्लॉक द रिवर्स फ्लो ऑफ ऑयल और गैस इन अ फ्लूइड पावर सर्किट थोड़ा ध्यान देना क्या बोल रहा है कि चेक वाल्व वो है जो क्या करता है कि फ्लूइड का जो रिवर्स फ्लो है वो रिवर्स फ्लो को ब्लॉक करता है मतलब अगर मेरा मान लो ये मेरा एक सिंगल डायग्राम मैं दिखा रहा हूं जो एक्चुअल शो किया जाता है यहां पे फ्लो और यहां पे नो फ्लो ओके मतलब फ्लूइड यहां से इनलेट से आउटलेट में पास कर रहा है इट्स वेरी नाइस फ्लूइड इनलेट से आउटलेट में जा रहा है बट when it will go to the reverse direction जब आउटलेट से इनलेट की तरफ वापस जाने जाएगा क्योंकि कभी-कभी प्रेशर वेरिएशन की वजह से कभी-कभी क्या होता है कि फ्लूइड बैक थ्रस्ट की वजह से आउटलेट से इनलेट की तरफ वापस आता है तो वो आउटलेट से इनलेट की तरफ वापस ना आ पाए वो जो वाल्व चेक करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व the valve which work is to block the reverse flow of oil or gas in a fluid power circuit okay मतलब जो मेरा फ्लूइड का रिवर्स फ्लो रिटर्न फ्लो को चेक करता है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व बोलते हैं नाउ नेक्स्ट वन व्हाट आर द फंक्शन क्या ये फंक्शन फर्स्ट वन फंक्शन इज to block the reverse flow of oil or gas in a fluid power circuit to block the reverse flow to block the
reverse flow of oil or gas in a fluid power circuit ओके। तो फर्स्ट फंक्शन ये है कि फ्लूइड जो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करना है, इसका फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, दिस valve acts as pressure control or direction control, pressure control or direction control। Second function हुआ। What are the third function? Third function is sometimes it works like a 2x2 DCV valve. Sometimes it works like a 2x2 directional control valve and usually allows flows in one directional only, flows in one directional only। क्या बोला जा रहा है, देखो 2x2 डीसीवी वाल्व क्यों बोला गया है, थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग ध्यान देना, क्योंकि जब हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग स्टडी करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल के टाइम हम लोग ये चीज को बोला जाएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड द 2x2 डीसीवी वाल्व। Fourth function, it normally controls the direction of fluid flow, but with heavy spring may act as a pressure control valve, राइट। तो ये इसका चार फंक्शन है। क्या पहला फंक्शन क्या है, टू ब्लॉक द रिवर्स फ्लो ऑफ ऑयल और गैस इन अ फ्लूइड पावर सर्किट, फ्लूइड का रिवर्स फ्लो को ब्लॉक करता है। दिस वाल्व एक्ट्स एज अ प्रेशर कंट्रोल और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। थर्ड, समटाइम इट वर्क्स लाइक अ 2x2 DCV and usually allows flows in one directional only. Fourth, it normally controls the direction of fluid flow but with heavy spring may act as a pressure control valve। अब first of all what are the construction, अब मैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल पे जाऊंगा और उसके साथ साथ ये फंक्शंस को मैं समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस डायग्राम में ये मेरा नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व बोल सकते हो, ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये भी इसका एक क्या बोलते हैं, इसका सिंबल है, नॉन रिटर्न चेक वाल्व का सिंबल है, सर्किट डायग्राम है, और जो जिसको हम लोग स्कूल डायग्राम बोलते हैं, ये उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम, ये तो स्कूल डायग्राम हम लोग इसको बोलेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर वन यहाँ पे कहाँ पे, नंबर वन है ये। नंबर वन मतलब क्या है, नंबर वन मतलब है वाल्व बॉडी विथ इनलेट IL एंड आउटलेट OL पोर्ट्स। तो वाल्व बॉडी, ये मेरा वाल्व बॉडी है, जो देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, वो मेरा यहाँ पे वाल्व बॉडी है जिसमें एक इनलेट पोर्ट है और एक आउटलेट पोर्ट है। नंबर टू, प्लंजर एंड प्लंजर पिस्टन, प्लंजर एंड प्लंजर पिस्टन। सो प्लंजर एंड प्लंजर पिस्टन का मतलब क्या है, ये मेरा प्लंजर है और ये मेरा प्लंजर पिस्टन है, ये मेरा प्लंजर है, ये मेरा प्लंजर पिस्टन है, ठीक है। तो प्लंजर एंड प्लंजर पिस्टन। थर्ड वन इज, where is 3, this is 3, is denotes the dotted line on this diagram,
ये जो डॉटेड लाइन है वो डायग्राम को ये डिनोट कर रहा है 3. 3 मींस इट्स लाइट एंड हेवी स्प्रिंग, light and heavy spring. Okay, next fourth. What is the meaning of fourth? Fourth means a drain passage. Fourth means it's drain passage. Drain passage. What is the meaning of 5? 5 is here. This is pilot point. कल का जो मैंने वीडियो लेक्चर दिखाया था वहां पे जो एनिमेशन में दिखाया गया था कि यहाँ पे बटन टाइप का रहता है पुश बटन. पुश बटन मतलब वो पुश बटन कैसे काम करता है? वो पुश बटन काम करता है मैन्युअली. अगर कोई बाहर से उस बटन को पुश करेगा, अगर कोई बाहर से उस बटन को पुश करेगा तब जाके ये बटन वो अंदर की तरफ एंट्री होगा, तब जाके ये बटन अंदर की तरफ आएगा, राइट? तो ये है बेसिकली पायलट पॉइंट. मतलब एक पायलट ऑपरेटेड है. ये जो प्लांजर का जो मूवमेंट होगा ये पायलट के द्वारा होगा या बाहर का कोई एक डिवाइस रहेगा जिसको अगर हम लोग पुश करेंगे तो ये प्लांजर अंदर की तरफ एंट्री करेगा. और अगर उसको इस तरीके से खींच के देखो, इस तरीके से अगर इसको खींच के अगर बाहर की तरफ करेंगे तो ये प्लांजर इस पोजीशन से फिर से इस पोजीशन में आ जाएगा. सो इट्स अ 5 इज द कॉल्ड पायलट पॉइंट. What is the meaning of 6? 6 means it's a poppet, movable poppet or ball. 6 means poppet or ball. What is the meaning of 7? 7 is where? 7 is here. 7 means it's if 3 is the light spring, 7 means heavy spring. Okay, these are the construction name. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here it is written. What is the meaning of 1? 1 means the bulb body with inlet and outlet ports. Bulb body जो मेरा क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया है और उसके साथ इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट है. 2 is plunger and plunger piston. This one is plunger and this one is plunger piston. Third one is light spring. Light spring जो plunger के साथ अटैच्ड हुआ रहता है वो मेरा light spring है. 4 मेरा ड्रेन पैसेज. यहाँ से ये मेरा ड्रेन पैसेज है. ड्रेन पैसेज किस लिए हम लोग यूज करते हैं वो भी हम बताएंगे. 5 नंबर है पायलट पॉइंट. मैंने बताया था कि बटन टाइप का रहता है जो पायलट ऑपरेटेड होता है, जो बाहर से हम लोग को ऑपरेट करना पड़ता है. 6 नंबर है पॉपेट और बॉल. ये मेरा अभी यहाँ पे पॉपेट दिया हुआ है तो हम लोग बॉल भी यूज कर सकते हैं, पॉपेट भी यूज कर सकते हैं. बेसिकली उसको हम लोग को सिट करवाना है. जो मेरा फिल इन द, अगर इसको पीछे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे गैप क्रिएट होगा और वो गैप का जो साइज शेप है वो मेरा पॉपेट का शेप जैसा है, ताकि पॉपेट जब आगे की तरफ जाएगा वो गैप में ब्लॉक हो जाएगा कुछ इस तरीके का. ये मेरा अगर गैप है तो पॉपेट अगर आगे की तरफ जाएगा यहाँ पे आके वो ब्लॉक हो गया. देखो इस तरीके से वो जो गैप है वो गैप फुलफिल हुआ. तो ये मेरा 6 नंबर है पॉपेट और बॉल. ये पॉपेट और बॉल है. 7 नंबर है हेवी स्प्रिंग जो मेरा पॉपेट के साथ कनेक्टेड हुआ है, राइट? तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या क्या पार्ट्स यूज किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया दिया गया है. नेक्स्ट है, जब ये बेसिकली नॉर्मली ओपन वाल्व है, ठीक है, नॉर्मली ओपन वाल्व. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मली ओपन वाल्व? ये चेक करता है कि रिवर्स फ्लो हो रहा है कि नहीं. इनलेट से आउटलेट पोजीशन में कंटिन्यूअसली फ्लूइड फ्लो करेगा. ये मेरा है पी फॉर प्रेशर पोर्ट, सप्लाई पोर्ट. आउटलेट फॉर ए फॉर एक्चुएटर और वर्किंग पोर्ट, राइट? सो पी से ए में कंटिन्यूअसली मेरा फ्लूइड फ्लो करेगा. पी से ए में मेरा कंटिन्यूअसली फ्लूइड फ्लो करेगा. अब अगर मुझे फ्लूइड का फ्लो का वॉल्यूम को अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, पायलट पॉइंट को मैं पीछे की तरफ करूंगा. पायलट पॉइंट को अगर मैं इस डायरेक्शन में भेजता हूं तो पायलट पॉइंट जाके इसको स्ट्राइक करेगा. इसको अगर ये अगर स्ट्राइक होगा तो ये पॉकेट मेरा स्प्रिंग के द्वारा बायस होके स्प्रिंग के पीछे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ये पोर्शन में गैप क्रिएट होगा और इनलेट से मेरा ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्शन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व. ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच किया गया है जो स्प्रिंग के द्वारा वो कितना प्रेशर इस फ्लूइड पे आ रहा है वो मेरा मेजर हो रहा है. और अगर ज्यादा फ्लूइड आएगा वो फ्लूइड भी इस पॉपेट के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा जो मेरा पॉपेट को बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस करेगा और यहाँ से वो फ्लूइड निकल जाएगा, राइट? अब मान के चलो, अब मेरा क्या करना है, अब मेरा पायलट का पोजीशन मान लो यहाँ पे, पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे.
अब मुझे देखना है कि रिटर्न डायरेक्ट मतलब आउटलेट से वो वाल्व फ्लूइड मेरा आउटलेट से इनलेट की तरफ वापस जा रहा है कि नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये पायलट पॉइंट के द्वारा इसको मैं खींचान के खींच दूंगा, तो मतलब बाहर की तरफ करूंगा, तो ये मेरा इस पोजीशन में आ जाएगा। जब मेरा इस पोजीशन में आ जाएगा तब ये जो मेरा प्लांजर है, ये प्लांजर, ये जो मेरा सीट है, ये जो प्लांजर का जो सीट है, ये जो मेरा प्लांजर का सीट है, ध्यान से देखना, ये जो मेरा प्लांजर का सीट है, ये प्लांजर का सीट में इस तरीके का प्लांजर का सीट में ब्लॉक हो जाएगा। जब भी प्लांजर का सीट ब्लॉक हो जाएगा, ये आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। जब आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा तब ये इनलेट से आउटलेट का कनेक्शन शटडाउन कंडीशन में रहेगा। देखो अभी ए एंड पी शटडाउन कंडीशन में, तो ये इनिशियल कंडीशन है जहां से इनलेट से लेकर आउटलेट में मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और ये मेरा शटडाउन कंडीशन है जहां से इनलेट से लेकर आउटलेट में मेरा कोई फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है। और इसको रिटर्न वाल्व चेक करने के लिए पायलट पॉइंट को हम लोग आगे की तरफ देंगे, और उसकी वजह से मेरा फ्लो बढ़ेगा। फ्लो जब वॉल्यूम ऑफ ऑयल बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑयल यहां से मेरा डिस्चार्ज होगा, इसलिए इसको फ्लो कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। और प्रेशर कंट्रोल इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे स्प्रिंग अटैच किया हुआ है, और ये पॉकेट को स्प्रिंग के द्वारा आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे हम लोग प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लूइड जब जाएगा, फ्लूइड इस पॉकेट को प्रेशर क्रिएट करेगा तो पीछे की तरफ जाएगा। ज्यादा फ्लूइड अगर इसके अंदर से एंट्री करेगा तो पॉकेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो पॉकेट पीछे की तरफ जाएगा। तो इसमें इसको हम लोग प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं, और इसको इसलिए 2x2 डीसीवी बोलते हैं। देखो 2x2 डीसीवी मतलब क्या है, दो पोर्ट दो पोजीशन। यहाँ पे इनलेट में एक पोर्ट है, आउटलेट में एक पोर्ट है, तो दो पोर्ट दो पोजीशन। देखो एक मेरा ऑन कंडीशन है, एक मेरा ऑफ कंडीशन है। पॉकेट जब सीट में बैठ जाएगा तो यहाँ पे कोई फ्लूइड का फ्लो नहीं होगा, दैट इज दिस कंडीशन, फर्स्ट सेकंड पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन क्या है, इनलेट से मेरा आउटलेट में फ्लूइड जाएगा, दिस माय ऑन कंडीशन। तो 2x2 डीसीवी मतलब दो पोर्ट है और दो पोजीशन है, तो 2x2 डीसीवी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व ये है। इसका सर्किट अगर सिंबल अगर देखेंगे, अगर यहाँ से फ्लूइड जाएगा तो यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर सकता है, इधर से फ्लूइड फ्लो कर सकता है, बट अगर जब रिटर्न बैक करेगा तो रिटर्न में ये पॉकेट इस गैप में बैठ जाएगा, पॉकेट इस गैप में बैठ जाएगा, तो मेरा कोई फ्लूइड फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं देखूंगा कि ये पॉकेट मेरा, ये मेरा हो गया। अब मुझे देखना है कि ये ड्रेन वाल्व का क्या, आई मीन ड्रेन वाल्व का क्या फंक्शन है। ड्रेन वाल्व का फंक्शन है, ड्रेन पैसेज का जो फंक्शन है, कि जब भी मेरा ये पायलट पॉइंट के द्वारा ये मैं प्लांजर को इधर की तरफ खींचूंगा, जब मेरा प्लांजर को मैं इस साइड में इस डायरेक्शन में करूंगा, मतलब ये डायरेक्शन में जब मैं लेके जाऊंगा प्लांजर को, तो उस टाइम प्लांजर में सम अमाउंट ऑफ ऑयल प्लांजर में लगेगा, राइट, यहाँ पे लग जाएगा। तो वो जब फिर से वापस आएगा तो वो स्प्रिंग पे लग जाएगा, और दोनों स्प्रिंग का कैविटी के अंदर वो स्ट्रैप हो जाएगा। तो वो ऑयल ताकि ट्रैप ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे एक ड्रेनेज पैसेज किया गया है, ताकि वो स्प्रिंग कैविटी के अंदर जो ऑयल ट्रैप हो रहा है वो ऑयल ये ड्रेन पैसेज से बाहर निकल जाए। ठीक है, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब मेरा प्लांजर को मैं आगे इधर इस डायरेक्शन में करूंगा, तो यहां से जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो प्लांजर का बॉडी में लगेगा, टच होगा, बॉडीज में लगेगा। तो अब जब फिर मैं पायलट पॉइंट के द्वारा इस प्लांजर को वापस करूंगा, तो मेरा इस प्लांजर का बॉडी में जो ऑयल लगा हुआ है वो स्प्रिंग के अंदर आ जाएगा, स्प्रिंग कैविटी के अंदर आ जाएगा। जब वो स्प्रिंग कैविटी के अंदर आएगा तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग कैविटी के अंदर अगर ट्रैप हो जाएगा तो उसमें काम करने में असुविधा हो सकता है, दिक्कत आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ड्रेनेज पैसेज किया गया है, ताकि स्प्रिंग कैविटी से जो फ्लूइड मेरा कंटिन्यूअस ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा वो ये ड्रेन पैसेज से निकल जा सकता है। सो दिस इज द कंडीशन, this is the working principle of the directional control valve, this is the construction of the directional control valve, these are the function of the directional control valve. Right, now I will study first of all I will just repeat, it consists of a valve body with inlet and outlet ports, directional check valve, it consists of a valve body with inlet and outlet ports and a movable poppet or ball biased against a spring, spring के द्वारा biased हुआ है। On opposite side of the poppet is a plunger or plunger piston and moved by the light spring. Plunger piston light spring के द्वारा मूव होता है, और डायरेक्शनल ये वाल्व है जो मेरा इनलेट और आउटलेट पोर्ट जिसमें है, और यहाँ पे पोपेट लगा हुआ है जो मेरा हेवी स्प्रिंग के द्वारा अटैच हुआ रहता है। राइट, नेक्स्ट, when the pilot operated through pilot point, that time spring unseats the poppet valve permitting reverse flow. जब पायलट पॉइंट से, when pilot operated through pilot point, जब पायलट इसको ऑपरेट कर रहा है प्लंजर को,
द स्प्रिंग अनसीट्स द पोपेट वाल्व, स्प्रिंग क्या करेगा, पोपेट वाल्व को अनसीट करेगा, मतलब यहाँ पे जो सीट में वो बैठा हुआ था वो पुश करेगा पोपेट वाल्व को, तो पोपेट सीट से अनसीट हो जाएगा। जब अनसीट हो जाएगा तो वो परमिट ये मेरा यहाँ पे ब्लॉक करेगा, तो रिवर्स फ्लो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो इट ब्लॉक्स द परमिट्स द रिवर्स फ्लो, right? It blocks the permit of the reverse flow. Next, a drain chamber in the plunger spring prevents any oil that passes the piston from being trapped in the spring cavity. अगर पिस्टन अगर इधर आता है तो सम अमाउंट ऑफ ऑयल इस बॉडी में लग जाता है, जो मेरा स्प्रिंग के अंदर वो ट्रैप हो जाता है, स्प्रिंग कैविटी के अंदर ट्रैप होता है, जिसकी वजह से वो स्प्रिंग काम करना भी बाद में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक ड्रेनेज पैसेज किया गया है, ताकि स्प्रिंग कैविटी से जो भी फ्लूइड मेरा ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरेगा वो मेरा ड्रेन पैसेज से वो बाहर जा सकता है। और इट वर्क्स एज अ इनलेट चेक वाल्व, इट बेसिकली वर्क्स एज अ इनलेट चेक वाल्व। Now I will show the application based circuit diagram, right, of this non return check valve. Now I will show the check valve application circuit diagram. What are the application of the check valve? First application is feed water control system. feed water कहाँ पे यूज होता है? feed water यूज होता है पावर प्लांट में, तो ये feed water control system में ये check valve यूज किया जाता है। सेकेंड वन नाइट्रोजन सिस्टम, जहां पे नाइट्रोजन प्रोडक्शन होता है उस प्लांट में, नाइट्रोजन प्लांट प्रोडक्शन प्लांट में मेरा नाइट्रोजन सिस्टम में मेरा ये वाल्व यूज होता है। थर्ड वन इज न्यूक्लियर इंडस्ट्री, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में भी हम लोग ये इस तरीके का वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व को हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री। तो मैं अभी तीन डायग्राम दिखाऊंगा, तीन डायग्राम कैसे होगा वो थोड़ा देख लो। फर्स्ट वन इज, थोड़ा ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड सक्शन। सक्शन ये सक्शन का डायग्राम है। जब मेरा इस डायरेक्ट इस चेक वाल्व को यूज करके हम लोग सक्शन करते हैं, कोई फ्लूइड को एक जगह से सक करके दूसरा जगह पे लेते हैं, सक्शन क्यों है? क्योंकि ये मेरा पंप का डायग्राम है, ये जो मेरा सर्कल विद रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, ये मेरा पंप का डायग्राम है। ये पंप मेरा कपल हुआ है किसके साथ? मोटर के साथ कपल हुआ है। और यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम है वैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ये मेरा क्या है? ये मेरा है पॉपेट, राइट? ये पॉपेट में मेरा एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये मेरा ऑयल चेंबर है। तो यहाँ से ऑयल चेंबर, जब भी यहाँ पे मोटर ऑन होगा तब मेरा पंप के द्वारा कैविटेशन सक्शन स्टार्ट होगा। जब भी सक्शन होगा तब फ्लूइड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ऊपर के पंप के थ्रू से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी वो रिटर्न करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक है जहाँ पे ये सर्कल की वजह से ये ब्लॉक हो जाएगा और ये फ्लूइड रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो ये मेरा सक्शन का डायग्राम है। और डिलीवरी का डायग्राम क्या है देखते हैं। ये मेरा डिलीवरी का डायग्राम है। डिलीवरी का डायग्राम में देखो, जब मोटर स्टार्ट हुआ फ्लूइड मेरा, जब मोटर मेरा स्टार्ट होगा, मोटर स्टार्ट होने से मेरा पंप स्टार्ट होगा, पंप स्टार्ट होने से मेरा फ्लूइड यहाँ से जा सकता है, जाके यहाँ से डिलीवरी हो सकता है। डिलीवरी जब होगा तब ये डायरेक्शनल नॉन रिटर्न वाल्व पंप के बाद में लगा हुआ रहेगा, और जब सक्शन होगा तब ये जो नॉन रिटर्न वाल्व ये पंप के आगे लगा हुआ रहेगा। ध्यान देना, ये मेरा डिलीवरी है और ये मेरा सक्शन है। तो सक्शन के टाइम पे नॉन रिटर्न वाल्व मेरा पंप के आगे लगा अटैच्ड हुआ रहेगा। डिलीवरी के टाइम पे जो नॉन रिटर्न वाल्व है, नॉन रिटर्न जो वाल्व है वो मेरा पंप के बाद में लगा हुआ रहेगा। तो दिस इज सक्शन सर्किट डायग्राम, दिस इज द डिलीवरी सर्किट डायग्राम। ओके, सो ये है मेरा फुल्ली नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल
फंक्शन, एप्लीकेशन, सर्किट डायग्राम एंड सिंबल। तो अगर हम लोग को सेमेस्टर एग्जाम में अगर नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व के बारे में अगर कुछ भी पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, मे बी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द नॉन रिटर्न चेक वाल्व, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द नॉन रिटर्न चेक वाल्व, can you please explain about the working principle of the non return check valve, which how many types of pressure control valves are there? So I will give the answer. What are the types? These are the types. What are the construction? This is the construction. These are the construction parts. These are the parts name. What are the circuit diagram? This is the circuit diagram. Why it is called 2 by 2 DCP? I am showing that this is a 2 port and 2 position. That's why 2 by 2 DCP. What are the symbol of non-return check valve? This is a symbol of non-return check valve. What are the application of the non-return check valve? This is the application of the non-return check valve. In my थोड़ी देर पहले भी मैंने दिखाया था कि what are the function of this non-return check valve? I have already written there, right? So see this video lecture and just understand what I just want to give you the lesson in this video lecture class. So now I am concluding my class and Zoom class में ये वीडियो लेक्चर स्टडी करने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी डाउट रहता है ये लेक्चर रिलेटेड, तो तुम लोग मुझे Zoom क्लास में मुझे कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई भी सवाल कर सकते हो, तो मैं तुम लोग को और भी क्लियर कर सकता हूँ। और Moodle में ये वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा और ये नोट्स जो है वो नोट्स भी अपलोड कर दिया जाएगा इसका नॉन रिटर्न चेक वाल्व का रिगार्डिंग। तो इसको स्टडी करके अगर कोई भी डाउट रहता है तो Zoom क्लास में मुझे जरूर पूछो। नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। हैव a nice day, stay home and stay safe. Thank you.